In this lecture, we are going to discuss about the effective rate of interest. Let's have a look on it. क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? ध्यान दो। 1000 रुपये आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और 10% और मान लो कंपाउंडिंग जो है, अब हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे। कंपाउंडिंग आप सीख चुके हो क्या है। कंपाउंडिंग जो है साल में एक बार हो रही है, यानी 10% आपको लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना हुआ आपका? 100 रुपये, ठीक है। कंपाउंडिंग अगर 2 बार हो रही है साल में, अगर साल में 2 बार हो रही है मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तभी पॉसिबल है सिर्फ 2 बार में होना। तो 1000 बन जाएगा आपका। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 1000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 2, और सिर्फ एक ही साल है ना, 2 इंटू 1, सो इट विल बी लाइक 1000 पे 5% प्लस 5% दैट गोज टू 1102.5, तो ये होता है 102.50। अगर कंपाउंडिंग 4 बार होती है तो 4 इंटू 1, क्योंकि साल तो एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका 1103.8, सो दैट्स 103.80। ओके, कूल। और अगर कंपाउंडिंग 12 बार हो रही है, 1000 1 प्लस 0.10 12 टू द पावर 12, दैट्स 1104.71, दिस इज नथिंग बट 104.71। तो ध्यान दो, बेसिक क्या था कंसेप्ट कि कंपाउंडिंग जितनी ज़्यादा बार होती है उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है बोलना कि कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, अगर कंपाउंडिंग साल में एक बार हुई, रेट 10% लगा, तो इफेक्टिवली भी रेट 10% रहता है। साल में कंपाउंडिंग 2 बार हुई, रेट 10% लगा, लेकिन इफेक्टिवली आपने साल भर में कितना कमाया ये बताओ। मैंने साल भर में 102.50 कमाया, किस पे? 1000 रुपये पे, सो दैट इज 10.25% है। ये निकाल के देखना, 102 1000 रुपये पे, एक ही बार में खत्म करो कहानी। इफेक्टिवली कितना? कंपाउंडिंग करके 10%, यानी बिना कंपाउंडिंग के 10.25%। दिस इज फॉर हाफ ईयर एंड दिस इज फॉर 1 ईयर। इसमें कंपाउंडिंग मतलब 1 ईयर, दिस इज पर एनम। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 10% हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कोई आपको दे रहा है, आपको कोई पागल भी बना सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको 2 ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन में 10% और कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है हाफ ईयरली। ये ऑप्शन में 10.25% और कंपाउंडिंग आपको हो रही है एक ही बार। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कोई भी ऑप्शन चूज करो, आपको मिलना इंटरेस्ट 100.25, सॉरी कितना, 102.25 ही है, 50, 102.50। दोनों ऑप्शन में आपको सेम ही इंटरेस्ट की अमाउंट मिलनी है, क्योंकि कंपाउंडिंग 10% 2 बार हो या 10.25% में एक बार हो, कहानी सेम ही आ रही है। अब यहाँ रेट कितना पड़ रहा है? इफेक्टिव रेट 10.38%। ये करके देखना, 103.80 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, यहाँ कितना पड़ रहा है? 10.74, सॉरी 47%। सो कंपाउंडिंग 4 बार है तो 10% अगर रेट है तो इफेक्टिवली आप 10.38 कमा रहे हो। 5 बार है
10%, तो इफेक्टिवली आप 10.47% कमा रहे हो एक साल में। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं 10% दूंगा और कंपाउंडिंग 12 बार है, तो एक्चुअल में आपको पर एनम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10.47%। अब ये कैलकुलेटर पे कैसे निकालना? बहुत ही इजी। इफेक्टिव रेट इज नथिंग बट 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन टू द पावर n माइनस 1। बस खत्म, सिंपल और प्लेन। यही किया आपने। 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन टू द पावर n माइनस 1 निकाल दो उसमें से। कैसे? ध्यान दो, अगर कंपाउंडिंग ले लो, मैं यहां लेता हूं, एक बार हो रही है तो 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 1 ही आएगा डिनोमिनेटर में, टू द पावर 1 माइनस 1 इज नथिंग बट 10%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है, 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 करके देखो, माइनस 1 10.25% आएगी। 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 4 माइनस 1 10.38% ही आएगा। और अगर 12 बार हो रही है तो 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 12 टू द पावर 12 माइनस 1 10.47% पर एनम। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है कि एक्चुअल में, ये तो बस एक वहम है, क्योंकि कंपाउंडिंग, यहाँ देखो रेट 10% है। मैं आपको ये 4 ऑप्शन दे रहा हूँ और आपको सिर्फ इतनी डिटेल बता रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑब्वियसली आप इस लास्ट वाले ऑप्शन के लिए जाओगे। क्यों? अरे रेट तो 10% मिल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, इफेक्टिवली 10.47 मिल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितनी बार ज्यादा बार कंपाउंडिंग उतना आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस 10% का इफेक्टिव रेट है 10.47 अगर कंपाउंडिंग 12 है तो। So just do one thing, note down this formula. Remember the formula. We are going to use it in the coming lectures with the new concepts also. So note it down and then we'll meet in the new lecture. Bye bye.